एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है सबसे पहले हम चलते हैं त्रिज्यखंड, नाम सुना हुआ है, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड, त्रिज्यखंड तथा थोड़ा सा ध्यान दो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोनों की दोनों, त्रिज्यखंड भी और वृत्तखंड भी। और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, वृत्तखंड क्या हुआ और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पर, त्रिज्यखंड पे भाई। सबसे पहले हम चलते हैं, नंबर फर्स्ट इसमें से आता है त्रिज्यखंड। इसको हम सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान रहे। होता क्या है कि अगर सपोज के लिए कोई वृत्त है, हमारे पास कोई क्या है, ठीक है ना, और ये क्या है इसका, ये केंद्र है, ये क्या है, ये अगर इसकी कोई भी दो त्रिज्याएं मिला दें, कोई भी दो त्रिज्याओं को क्या कर दें, तो दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ भाग, ये वाला जो मैंने शेडेड कर दिया है, ये वाला जो भाग है, ये भाग कहलाता है लघु त्रिज्यखंड, लघु या इसको सिंपली त्रिज्यखंड भी बोलते हैं, सिंपली इसको क्या बोल देते हैं, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड, यानी कि सेक्टर बोल देते हैं इसको सीधे सीधे, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और जो त्रिज्यखंड यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो थीटा है, वो कोण कितना है, थीटा, इसके कोण को हम क्या लेते हैं, थीटा ले लें, तो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस त्रिज्यखंड की लंबाई निकाल सकते हैं। अगर सपोज के लिए त्रिज्यखंड ए बी है और इसका केंद्र क्या है, ये ओ है, तो हमें त्रिज्यखंड की लंबाई निकालनी है, हमें त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है। और वृत्तखंड बाद में चलेंगे, पहले त्रिज्यखंड पे फोकस करो। तो नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, माना हमेशा जो त्रिज्या होगी भाई वो वृत्त की होगी, त्रिज्या किसकी होगी, वृत्त की त्रिज्या हम सपोज के लिए कितने मान लें, आर मात्रक मान लें, आसान है आर मानना। और त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का मतलब है वो कोण जो उन दो त्रिज्याओं के बीच बना हुआ है जिनसे मिलकर त्रिज्यखंड बना हुआ है। किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच के घिरे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे, ठीक है ना। और जो आप जानते हैं पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, किसी बिंदु पर पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना है, थीटा है, तो नंबर फर्स्ट और फर्स्ट फॉर्मूला जो बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री इतना वर्ग मात्रक, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। और दूसरी जो बात जो मैंने आपको बताया था कि सपोज कि ये त्रिज्यखंड है, ये कोई त्रिज्यखंड है,
इसकी लंबाई, इसमें ये त्रिज्याखंड है, ठीक है ना। इसका जो कोण है वो थीटा है, ओ ए, और तो त्रिज्याखंड को बनाने वाला जो चाप है भाई ए बी, इस चाप की लंबाई कितनी है, एल, कितनी है। नंबर दूसरा जो फॉर्मूला आता है, त्रिज्याखंड को निर्मित करने वाले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को स्मॉल एल लिखते हैं। एल बराबर होता है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, इतना मात्रा। अब आप कहोगे कि 360 इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, पूरी त्रिज्या कितनी होती है, पूरा जो परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर को हमने थीटा से गुणा कर दिया, 360 से भाग दे दिया, ठीक है ना। तो 2 से 360 कट गया, कितना बचा, 180 पाई आर थीटा बटे 180। ये होता है किसी भी त्रिज्याखंड को निर्मित करने वाले चाप की लंबाई। अगर हम त्रिज्याखंड को अलग कर दें, त्रिज्याखंड को क्या कर दें, ये इसका क्षेत्रफल, इसका कोण थीटा है, ओ ए और बी, चाप की लंबाई एल है, चाप की लंबाई कितनी है। अब अगर इसका परिमाप निकालना है या परिधि निकालनी, त्रिज्याखंड की थर्ड त्रिज्याखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड का पाई आर थीटा बटे 360, तो 180, तो पाई आर थीटा बटे 180, तो ये है एल है, ठीक है ना। और इसमें आर और आर, एक आर ये जुड़ेगा और एक आर प्लस कितना आएगा, 2r, पाई आर थीटा बटे 180 प्लस 2r, इतना मात्रा। ये आपके पास त्रिज्याखंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड को जो चाप बनाता है, ठीक है ना, उसकी लंबाई क्या होती है। ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। नोट करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।